वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल द इजी एजुकेशन। मैं सालिक आपका वेलकम करता हूँ बहुत बहुत यहाँ पे। मैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स सीरीज़ यहाँ शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं कवर करूँगा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्ज़ाम्पल। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमसे नहीं बच के जाने वाला है। तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मैथमेटिक्स क्लास 10th सीबीएसई मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। ये क्लास 11th के लिए है। सीबीएसई बोर्ड में पहली बार क्लास 11th में ये सेट्स इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बच्चों, आपको पता नहीं होगा कि सेट क्या होता है। आईसीएसई बोर्ड में ये 6th क्लास में ही आ जाता है, लेकिन 11th क्लास में यहाँ पे सीबीएसई में ये आता है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से इनको समझना है, क्योंकि ये क्लास 12 तक यूज़ होगा और पहली बार ही क्लास 11th में आया है। तो एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर सेट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, प्रॉपर वे में नोट्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, प्रॉपर वे में मैं क्वेश्चन कराऊँगा। जिस तरह से बेटा मैं क्वेश्चन कराऊँगा आपको, बिल्कुल उसी वे में आपको एग्ज़ाम में करना है और आपका एक मार्क्स भी वहाँ पे नहीं कट सकता। सेट, पहले हम देखते हैं सेट होता क्या है। अ सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कलेक्शन में क्या क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि एग्जाम्पल एन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, तो ये सेट है। जो हम जानते ही नहीं वो सेट नहीं हो सकता। z कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, z को कहते हैं इंटीजर्स। तो ये देखिए, इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस का इनफाइनाइट। ये देखिए -3 -2, ये 3 डॉट मैंने लगाए एंड सो ऑन। कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे बहुत सारे डॉट यहाँ पे लगा देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, 3 डॉट लगेंगे। 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन। तो बच्चों, अब मैथ सेट समझ में आया आपके। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूँ सेट, आपसे पूछें कि भाई बिजनौर के सारी सिटीज़ के नाम बताओ, तो आप बता दोगे। नहीं पता तो गूगल करके बता दोगे, लेकिन पता तो है ना कितने हैं, गूगल को तो पता है कम से कम। तो वो क्या है, सेट है। मैं आपसे बोलूँ अपने फेवरेट प्लेयर का नाम बताओ 3 का, तो भाई आपका तो कुछ और होगा। आप बोलोगे नहीं मुझे धोनी पसंद है, मैं कहूँगा नहीं मुझे तो विराट कोहली पसंद है। तो ये सबके लिए अलग अलग हो गया। तो ये क्या है, ये सेट नहीं है। मैंने आपको बताया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये देखिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो ये सेट होगा। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। जैसे कि कोई भी बात करने के 2 मेथड हो या 3 मेथड हो, ऐसे ही सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं। ये देखिएगा 2 मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर कह देंगे इसे या कह देंगे टेबुलर फॉर्म। रोस्टर टेबुलर एक ही है और किसी किसी बुक में इसे इन्यूमरेशन मेथड भी कहा गया है। और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। इस पे बाद में आते हैं, पहले हम रोस्टर फॉर्म को बताएंगे आपको क्या होता है, ठीक है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इन न्यूमरेशन मेथड। देखो ये इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड टेबुलर। टेबुलर जो वर्ड आया, ये आया टेबल से। टेबल मतलब एक टेबल सी बन जाए। टेबल मतलब एक लाइन में हमें नंबर मिल जाए, सिंपल टेबल की फॉर्म में नंबर हमें लिखा हुआ दिखे। जैसे कि एग्जाम्पल ए इज़ अ सेट। हमें नहीं पता किस चीज़ का सेट है, लेकिन एग्जाम्पल है सेट। तो ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। देखते ही समझ में आ रहा है कि इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं एंड दीज एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5। तो ये है टेबल मेथड, ठीक है। टेबुलर फॉर्म टेबल है इसमें। दूसरे पे देखते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पे यहीं से समझ में आ रहा है बिल्ड, इसमें सेट लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा साहब, बिल्डर है। बिल्ड ये सेट को बनाती है, बिल्ड करती है। इस किसी बुक में इसका नाम दिया हुआ है प्रॉपर्टी मेथड। अब ये क्या है भाई, एग्जाम्पल देते हैं ए एक्स सच दैट। ये 2 जो मैंने यहाँ कॉलम लगाया है इसे कहेंगे सच दैट। एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर होगा।
लेस देन 6। तो बेटा 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? आपको पता है नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। तो बच्चों समझ में आया? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है हमारे माइंड को। तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये भी फॉर्म है, इस फॉर्म में भी बिल्कुल वैलिड होता है सेट, और इस फॉर्म में भी होता है। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज देखने को मिलेगी आपको, सच दैट देखने को मिलेगा, थोड़ा घुमा के वो बताएगा, तो वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। जहाँ पे डायरेक्ट आपको टेबल देखने को मिलेगी वो होगा आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्लियर है बच्चों? तो यहीं पे आते हैं रोस्टर फॉर्म पे। रोस्टर फॉर्म पे हमारा है, ध्यान से देखिए। रोस्टर फॉर्म के बारे में ही और एक दो बातें बताऊंगा, और यही हमारे नोट्स हैं। बहुत मेहनत से बच्चों ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आपके आने वाले हैं। ऑर्डर इज़ इमैटेरियल, मतलब इस फॉर्म की बात चल रही है यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म की। इसमें क्या है? ऑर्डर जो है इमैटेरियल है, मतलब मैटर नहीं करता ऑर्डर। आप 1 पहले लिख दो या 3 पहले लिख दो, आप 1 फर्स्ट पोजीशन में लिख दो या 1 को सेकंड पोजीशन पे लिख दो या थर्ड पे लिख दो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। A is a set in which the elements are 1 2 3 and A is a set in which element are 1 2 3, doesn't matter their position। पोजीशन कहाँ है, ऑर्डर क्या है, कुछ मैटर नहीं करता। तो हम कहेंगे ऑर्डर इज इमैटेरियल, ऑर्डर कोई मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। और देखिए बच्चों, एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड जनरली, मतलब एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। i.e. in essence sets of letters forming the word school। अगर इस वर्ड में जितने भी लेटर आ रहे हैं उसका मैं सेट बनाऊंगा तो ये बनेगा SCHOL। O 2 टाइम्स है लेकिन सेट में एक ही टाइम आएगा। तो बच्चों ये है आपका स्कूल स्कूल वर्ड के लेटर का सेट। अब चाहे H पहले लिख दो, कोई भी कहीं भी लिख दो, मैटर तो करता नहीं। तो ये रोस्टर फॉर्म में ये मैटर नहीं करता। तो हमने काम की बात यहाँ क्या समझी? ऑर्डर मैटर नहीं करता और आगे पीछे एलिमेंट हो सकते हैं, और क्या? एलिमेंट रिपीट नहीं करता। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म पे दोबारा आते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एक बार और देख लीजिए, जिसमें सच दैट एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेस देन, इक्वल टू करके, नेचुरल नंबर करके, बिलोंग्स टू करके, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 NCERT का ही क्वेश्चन है सारे, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बुक में आपको सामने खोल के दिखाऊं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए, तो बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला, थोड़ी मैं सेंटर में कर लेता हूँ इसे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अभी हमें क्वेश्चन में NCERT का पहला क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज का, ये कह रहा है इनमें से कौन से सेट है, अपने आंसर को सपोर्ट कीजिए, जस्टिफाई कीजिए कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। तो पहला पार्ट है उस पहले क्वेश्चन का, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर J से शुरू होने वाले जितने भी मंथ हैं उनका कलेक्शन क्या सेट होगा? हाँ होगा। क्यों होगा भाई? बिकॉज सेट इज़ ए वेल डिफाइंड, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कोई भी जानेगा, जो भी बताएगा यही बताएगा। जैसे जनवरी आता है, जैसे जून आता है, जैसे जुलाई आता है, सबके लिए ये वेल डिफाइंड है। तो ये ये क्या होगा? ये सेट होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही लिख के आएंगे। सबसे शॉर्ट और सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ CBSE की तरफ से। CBSE जो बोलती है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एकदम सारे शॉर्ट फॉर्म सब कुछ यहाँ मैंने उसी हिसाब से यूज़ किया है, जो आपका एक भी मार्क्स ना कट हो। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब किसी को कोई टैलेंटेड लगता है, किसी को खुद वो टैलेंट लगता है, थोड़ा सा लिख लेगा तो अपने आप को राइटर बोलेगा। किसी को अपने पापा टैलेंटेड लगते हैं, किसी को उसके दादा लिखते थे पहले वो टैलेंटेड लगते थे, और किसी को ये जो हमें वेल नोन है गूगल पे वो टैलेंटेड लगते हैं। तो ये सब के लिए सब अलग अलग है। नो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड नहीं होगा।
तो समझे बच्चों। ये देखिए थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट किसी के लिए कोई बेस्ट है, मुझे तो विराट पसंद है, आपको धोनी पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद होगा, तो ये क्या है, नो, लिखा वही जाएगा सेम टू सेम रीजन में। फोर्थ पाइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं आप जानते हैं, तो ये क्या होगा, सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन आवर क्लास इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये क्या है, सेट है। फोर्थ, तो ये हो गया फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से कम वाले, 100 से छोटे नेचुरल नंबर आप जानते हैं, तो क्या होगा, सेट होगा। समझ रहे हो, आप जानते हो ना क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 अप टू 100, तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ये देखिए आंसर लिखा हुआ जो मैंने बताया अभी। सिक्स्थ पार्ट पाइए, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नॉवल लिखी, आप गूगल कर सकते हैं, अगर पता हो तो अच्छी बात है, ये सबके लिए सबको पता होगा, सब गूगल करके वही आंसर बताएंगे, यस, तो ये सेट होगा। 7th पॉइंट पार्ट देखिए इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन क्या होगा भाई, इवन इंटीजर का कलेक्शन आप जानते हैं क्या होगा, यस, सेट है। ये देखिए माइनस इनफाइनाइट, -3 -2, एक सेकेंड, ये थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर्स आएंगे यहाँ पे, ये नहीं आने का, यहाँ ये नहीं आएगा इधर, और ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा, इवन इंटीजर्स का आया इसने, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसे, यहाँ पे गलती से लिखा गया, कुछ और क्वेश्चन पढ़ लिया होगा मैंने। 9th पार्ट देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब डेंजर किसी के लिए कुछ डेंजर है, किसी के लिए कुछ डेंजर है, तो क्या होगा, सेट नहीं होगा, नो, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड मतलब जो सबके लिए एक सा हो। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज हमने जाना सेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। दूसरी वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।